रे बालकपन में पाली बनके कई बार भैंस चराई थी। इस गान के चक्कर में लक्ष्मी तने कई बार गाली खाई थी। पिटा छिटा पर हार ना मानी, तू भूल लडाने लाड गया। जमा न पटा कदे किसे पे, इसे लक्ष्मी झंडे गाड़ गया, इसे लक्ष्मी झंडे गाड़ गया। पर वो कहावत है नहीं, अक तेली न तेल की और मसद्दी न खड़की। लोग सांग में खोरे थे और बालक लक्ष्मी इस पंडित मान सिंह ने अपना गुरु मानने बैठा था। यूँ बतावे हैं कि जब सांग में लक्ष्मी चंद जनानी का रोल करया करता तो देखने वाले जब गीत बने देखा करते और अंदाजा लाना मुश्किल हो जाया करता कि ये नाचन वाला छोरा है या कोई छोरी। उसने जब लक्ष्मी चंद स्टेज पे परफॉर्म करता देखा तो उस पर रह नहीं गया और उसका दोहरा जाकर बोला, अक्षोरे मेरे बेड़े में आ जा, जिंदगी बना दूंगा, अच्छी दूंगा तनख्वाह और एंडी दूंगा रोल। पर उस रात सोहन की टीम ने दादा गिल जो करी वो भगवान किसी दुश्मन की गले भी ना दे रहा। और उरे दा शुरू हुआ है लक्ष्मी चंद की सूर्य कवि बनन की दास्तान। अरे लाग्या गान बजान का रोग जिसकी कोई दवाई झाड़ा नहीं, आग में तपे फिर लक्ष्मी बने। जो गाना खाला जी का बाड़ा नहीं, जो गाना खाला जी का बाड़ा नहीं। दोस्तों कद काठी में छोटा था पर अंबर जैसी छवि बन बैठा। जाटी गांव का एक अनपढ़ पाड़ी लक्ष्मी चंद सूर्य कवि बन बैठा। लक्ष्मी चंद सूर्य कवि बन बैठा। राम राम नमस्कार दोस्तों, मैं છું रमेश चैल और थम देखने लाग रहे हो स्टेज ऐप पे गूंगे पन्ने। आज हम जिस बरखे की बात करेंगे उसका नाम तो हमने कई बार सुन रखा है। कई सच्चे झूठे किस्से भी जरूर सुने होंगे, पर दावा है वह बात नहीं सुनी होगी जो हमने आज बताओगे। आज वाला बरखा पूरा गूंगा को नहीं दोस्तों, बस थोड़ा सा ततड़ावा है। वो किसी परिचय का मोहताज को नहीं, पर पाली लक्ष्मी चंद है सूर्य कवि सांग सम्राट बनन के सफर के बारे में गणखरिया ने बेरे को नहीं। हालांकि उन पे एक फिल्म भी बनने लग रही है और उम्मीद है कि कोरोना के बाद जल्द ही सिनेमाघर में देखने भी मिलेगी। पर आज हम बतावांगे दादा लक्ष्मी चंद की वह बात जो बहुत कम लोगों ने सुनी है। सीधा खड़ा हो तख्त पे ऊंची ऊंची रागनी गावन लग गया। रजाटी कला का लक्ष्मी पाली किसे किसे छंद बनावन लग गया, किसे किसे छंद बनावन लग गया। दादा लक्ष्मी चंद का जन्म सन 1901 में सोनीपत जिला के जाटी कला गांव में हुआ। परिवार में माँ बाप, 2 भाई और एक बाण भी थी। बड़ा भाई पहलवान था और छोटे भाई की बालकपन में मौत हो गई थी। इनकी बाण भी बचपन में विधवा हो गई थी। हर बाप का स्वभाव था जमा बाब्या भरगा, घर कुणबे की कोई टेंशन नहीं। कुल मिलाकर घर की सारी जिम्मेदारी माए संभाला करती। और यो एक कारण था अक 6 साल की उम्र में बालक लक्ष्मी चंद गाय बह चरान लग गया। पढ़ाई लिखाई कर्मा में को नहीं थी। कलम की जगह हाथ में पाड़ी वाला लठ ठाके लक्ष्मी चंद 13-14 साल की उम्र तक यो एक काम करता रहा। इस काम ने वो चिड़चिड़ा और विद्रोह भी बना दिया और कई बार वो बालक लक्ष्मी चंद बिना बताए घर तक भी चला जाया करता। फिर कई दिन घर ही नहीं बढ़ा था ये जोगोया। चिड़चिड़ा न्यू बनया अग बालक लक्ष्मी चंद ने गान का घने शौक था और किते भी पेड़ के नीचे बैठ के जब वो गान में मस्त हो जाया करता
तो उसके पशु डांगर किसान ना के खेत में घुसाया करते। अब हमने बेरा है किसान के सुबह का, तो फसल खराब होने पे लक्ष्मी चंद ने किसान खूब गाड़ दिया करते, और कोई कोई किसान तो गुस्से में आकर बालक लक्ष्मी चंद के कान पे भी दर दिया करता। तो लक्ष्मी चंद जी बालकपन में विद्रोही बन गए, पर जिस गाने की वजह से गाली थप्पड़ जूत पड़ा करते वो शौक नहीं छोड़ा। किते भी सांग होता बालक लक्ष्मी जरूर पहुंचता। बालकपन में पाली बन के कई बार चराई थी। इस गान के चक्कर में लक्ष्मी तने कई बार गाली खाई थी। पिटा छित्या पर हार ना मानी, तू भूल लडाने लाड गया, जमाना पाटा कदे किसे पे, इसे लक्ष्मी झंडे गाड़ गया, इसे लक्ष्मी झंडे गाड़ गया। नू लड़दा झगड़दा लक्ष्मी 13-14 साल का हो गया। उस टाइम सांगी दादा दीपचंद का खूब नाम था। बालक लक्ष्मी भी उसके सांग बेड़े में शामिल हो गया और 3 साल तक सांगी बेड़े में शामिल रहा, पर मन चाहा काम नहीं मिले। एक दिन गांव जाटी कला में उस टाइम के नामी गिरामी सांगी पंडित मान सिंह का सांग होया। सांग गजब का था, सारे बांध के धरती है, पर वो कहावत है नहीं, अक तेली न तेल की और मसद्दी न खड़की। लोग सांग में खो रहे थे और बालक लक्ष्मी इस पंडित मान सिंह ने अपना गुरु मानने बैठा था। हमने बताता चलूं कि मान सिंह जी ने आंखें तो दिखाई नहीं देता था, पर सांगी को सुत्ते जबरदस्त थे, और मान सिंह के गुरु दादा दीपचंद थे, जिनके साथ लक्ष्मी चंद भी 3 साल रह कर आए थे। जी मान सिंह सांग खत्म करके वापिस जाने लगे तो 16-17 साल का यो गाभरू लक्ष्मी भी उनका गेल हो लिया। 2-3 साल मान सिंह का गेल रह गए। लक्ष्मी चंद ने एक्टिंग और नाचना सीखा। न्यू बतावे हैं कि जब सांग में लक्ष्मी चंद जनानी का रोल किया करता तो देखने वाले जब भीत बने देखा करते और अंदाजा लाना मुश्किल हो जाया करता कि ये नाचन वाला छोरा है या कोई छोरी। उस टाइम में एक और सांगी का नाम हुआ है सोहन सिंह कुंडलवाला। इस नाम ने याद रखिए दोस्तों, क्योंकि ये नाम कई बार होगा, और लक्ष्मी चंद है दादा लक्ष्मी चंद बनने की कहानी में इस नाम का बहुत बड़ा योगदान है। उसने जब लक्ष्मी चंद स्टेज पे परफॉर्म करता देखा तो उस पर रह नहीं गया, और उसका दोहरा जाकर बोला, अक्षोरे मेरे बेड़े में आ जा, जिंदगी बना दूंगा, अच्छी दूंगा तनख्वाह और एंडी दूंगा रोल। लक्ष्मी चंद मान गया और उसकी टीम में शामिल हो गया। लगभग 6 साल तक दादा लक्ष्मी चंद ने इसे सोन सिंह कुंडलाड़ा के गिल काम कराया। पूरा काम करते करते 6 साल बाद एक अजीब घटना घटी। सोनलाल दादा पर दबाव बनाने लग गया, अब तू मना अपना गुरु मान ले। लक्ष्मी चंद ने मना कर दिया, क्योंकि वो तो पंडित मान सिंह ने अपना गुरु मानने बैठे थे। 6 माह के वो सोन कुंडलवाड़ा दादा के गुरु मान सिंह के बारे में भूंडा भूंडा बोलने लग गया, और दादा तय आंधे का चेला तक कह दिया। यह इज्जत की बिरान माटी दादा पर देखी नहीं गई, और दादा ने सोहन की सांग टीम छोड़ने का फैसला कर लिया। पर उस रात सोहन की टीम ने दादा गिल जो करी वो भगवान किसी दुश्मन की गिला भी ना होने दे रहे। दादा तय धोखा देकर खाने में सिंदूर और पारा खुआ दिया, जिससे दादा लक्ष्मी चंद की आवाज चली गई। वैद्य बताते हैं अगजे किसी ने पारा या सिंदूर खुआ दिया जावे तो वो कदे ऊंचा बोलन और गान जोगा नहीं रहता। जुकर एक लव्य गुंठा देने के बाद धनुष नहीं चला सका था, यो हाल दादा लक्ष्मी चंद के साथ भी हो गया। वो क्या करे है ना, अक कहानी में ट्विस्ट वो आड़े तय शुरू हुआ है और उरे तय शुरू हुआ है लक्ष्मी चंद की सूर्य कवि बनन की दास्तान। अरे लाग्या गान बजान का रोग जिसकी कोई दवाई झाड़ा नहीं, आग में तपे फिर लक्ष्मी बने। यो गाना खाला जी का बाड़ा नहीं, यो गाना खाला जी का बाड़ा नहीं। दोस्तों, पारा और सिंदूर की वजह से
लक्ष्मी चंद की आवाज गुम हो गई। शरीर पर बड़े बड़े फोड़े गुमड़े हो गए और दादा जिंदगी और मौत के बीच में झूलने लग गया। तब सिंधु गांव के वैद्य श्री राम ने उनका उपचार कराया। इलाज के दौरान जब दादा ने बताया अक उसने उसकी आवाज वापस चाहिए, तो वैद्य बोलिया अक भले मानस आवाज की छोड़, तू जान की फिक्र कर। तब दादा बोलिया अक बिना आवाज में जी का क्या करूंगा, आवाज लिया सके है तो लिया दे, ना ते मरण दे मने। तब वैद्य ने दादा ताई आवाज वापिस लाने का घणो टेढ़ा और मुश्किल तरीका बताया, पर दिल दिमाग और गले पर चोट खाए लक्ष्मी चंद ने वो तरीका अपनाना भी शुरू कर दिया। वैद्य ने बताया था अकलाव के सहारे पानी के कुएं में उतर के रोज कई घंटे रियाज करना पड़ेगा। दादा लक्ष्मी ने बस यो काम जुट गया। 4 महीने की कड़ी मेहनत के बाद जब कुछ कुछ आवाज लौटने लगी तो दादा लक्ष्मी का हौसला हुआ और रियाज जारी रखा। 11 महीना की लगातार इस तपस्या के बाद जब उनकी आवाज लौटी तो वो पहले से भी ज्यादा खनकदार और सुरीली थी। जो शराब भी पंडित जी ने वरदान में बदल दिया और जीव सोहन कुंडल वाला उनके गांव जाटी कला में सांग करने आया तो लक्ष्मी चंद दादा ने चैलेंज कर दिया। शरण दे के इस सांग में सोनलाल ने राजा भोज का रोल कराया और पंडित जी ने भोज की घराड़ी शरण दे का रोल निभाया। सोहनलाल की पिपनी पाट गई और हार के ने उसने हार मान ली। तब लक्ष्मी चंद ने उसका कहा अकीब लोगों ने किस मुंह तय बताया करेगा कि एक अंधे के चेले ने मैं मेरी ये सांग मंडली के सेमी हरा दिया। यह घटना पूरे एरिया में आग की ढाल फैल गई और पंडित जी लक्ष्मी चंद दादा लक्ष्मी चंद बन गए। रे सिंदूर पारा खा के पंडित और सुरीला गावन लग गया। सोहन ने हराए पाछे लक्ष्मी दादा लक्ष्मी को आवन लग गया। दादा लक्ष्मी को आवन लग गया। दादा लक्ष्मी चंद ने अपने गुरु भाई जयमल और साजी धोड़े खान के गेल मिलकर अपनी खुद की सांग मंडली बनाई और फिर पाछा मुड़ के नहीं देखा। टिटोली जिला रोहतक निवासी पंडित टीकाराम जी थे। दादा लक्ष्मी चंद ने पुरानी कथा कहानी और किस्से सीखे और आखिरी टाइम तक ये पंडित टीकाराम जी दादा लक्ष्मी चंद जी का गेल रहे। दादा लक्ष्मी चंद ने 30 से ज्यादा सांग और 1000 से ज्यादा रागनी बनाई और सारी की सारी रट ली। हमारा दादा अनपढ़ था पर उनके दिए ज्ञान का डंका आज भी बाजा है दोस्तों। उनकी कही गई बात कहावत बन गई और आज भी लोग बाग अक्सर कहे हैं कि वाह बात कहना दादा लक्ष्मी चंद का। दादा लक्ष्मी चंद वर्गा तपस्वी माँ सरस्वती का बेटा दोबारा हरियाणा में शायद कदे पैदा हो। अंग्रेज भी उनके संगा के दीवाने थे। आज वाली भाषा में कहूँ तो फैन थे। 1944 में 43 साल की उम्र में ये महान कलाकार सिर्फ याद और किस्से छोड़ के दुनिया ने आखिरी राम राम कह गया। इनकी गायन शैली सांग रागनिया पर चर्चा फिर कदे करांगे। इबे दो इजाजत। और हाँ सच, स्टेज ऐप ने जो बीड़ा ठाया है उसमें आप सबके सहयोग की जरूरत है दोस्तों। आपको बस यूँ करना है कि यो ऐप प्ले स्टोर पर डाउनलोड करने खातिर लोग प्रेरित करने हैं ताकि इस तरह की जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहें। ई मने दो इजाजत। राम राम, अलविदा।